नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारे विद्यार्थियों का स्वागत है क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, क्लास रहने वाली है आज की आपकी शानदार है। इस क्लास के अंदर हम वायरल पेपर करने वाले हैं बच्चों। किसका? वायरल पेपर करने वाले हैं। आरपीसी द्वारा आपकी परीक्षा होगी 23 मार्च ईओ और आरओ राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड के राजस्थान नगर पालिका, इसका पेपर करने वाले हैं बच्चों। तो सारे बच्चे हैं वो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए गए आपके लिए। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ईओ और आरओ एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है। ईओ और आरओ एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना 2025, यानी कुछ ही दिन बचे हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथ के अंदर आप ये जाते जाते क्वेश्चन जरूर रट्टा मारे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज की स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। इनसे दोस्तों 1 से जो 20 क्वेश्चन थे वो मैं करवा दिए गए हैं पिछली क्लास के अंदर। अब मैं 21 से चलूंगा भी आगे, ठीक है, क्योंकि हम पेपर लेकर चल रहे हैं। पूरा 120 प्रश्नों का पेपर आता है। तो चलिए बच्चों, करते हैं श्री गणेश। स्क्रीन पर आपका आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से महिलाओं द्वारा पैर में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। ऑप्शन से आपके पास सटका, लंगर, टणका और रमझोल। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर किया जाएगा। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर नहीं है, वो सटका है बच्चों। क्या है? सटका बच्चों किसका आभूषण है? सटका प्यारे बच्चों कमर का आभूषण है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की सूर्यमल मिश्र ने किस राज्य के दरबारी कवि थे? कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है और करौली है। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं ना, सारे विद्यार्थी है वो मेरे को फटाफट कमेंट में आंसर करो। भी क्या करोगे? कमेंट में आंसर करो। और एक बार सारे विद्यार्थी अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर भी कर दो बच्चों, ठीक है? क्या कर दो? क्लास को शेयर कर दो फटाफट। सी बिल्कुल सही आंसर जाएगा बच्चों। सूर्यमल मिश्रण, बूंदी नरेश महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी जाएगा राइट आंसर। बी आंसर देने वालों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित आना सागर झील के किनारे शाहजहां ने कितनी भारतीय छतरियों का निर्माण करवाया जो संगमरमर से निर्मित है? ऑप्शन है आपके पास 4, 6, 5 और 7 है। 25 नंबर क्वेश्चन है और बढ़िया प्रश्न है भी। जी बिल्कुल, देखिए बच्चों, आना सागर झील अजमेर में बिल्कुल इस झील का निर्माण वर्णराज 1137 ईस्वी में करवाया था। तुर्कों से रक्त रंगी धरती को साफ करने हेतु चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया गया था। इसी झील के किनारे जहांगीर ने दोस्तों सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। 5 भारतीय छतरियां का निर्माण संगमरमर से निर्मित करवाया था। ऑप्शन हमारा सी जाएगा राइट आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों के निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भूभाग अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू, अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर और बीकानेर। सारे विद्यार्थी फटाफट मेरे को कमेंट में आंसर कर दो। क्या आंसर जाएगा? बिल्कुल बच्चों, शानदार पेपर करवा रहा हूं आपको। क्या करवा रहा हूं? शानदार पेपर करवा रहा हूं। छपेंगे ये क्वेश्चन आपके। देखिए, अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश की हम बात करें, सीकर और झुंझुनू आएगा इसका आंसर। क्या जाएगा? सीकर और झुंझुनू। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी स्वयं में जुताई का गुण पाया जाता है? भूरी रेतीली मिट्टी है, कछारी मिट्टी है और काली मिट्टी है, लाल और काली मिट्टी है। 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। जी बिल्कुल, आपका सही आंसर निकल गया है। आपका काली मिट्टी क्या जाएगा? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार देश में राजस्थान का बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम है, तृतीय है, द्वितीय है और फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर बड़ा शानदार है बच्चों। बाजरा उत्पादन में पूछा है। द्वितीय स्थान बच्चों उत्तर प्रदेश का है ना? राजस्थान का पूछा है, द्वितीय स्थान है। द्वितीय स्थान बाजरा उत्पादन में किसका है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश का है द्वितीय स्थान, जो हाल एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। तृतीय स्थान की हम बात करें बच्चों, बाजरा उत्पादन में तृतीय स्थान पर है वो आपका हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है। प्रथम है कि हम बात करें तो हमारा राजस्थान आएगा प्रथम स्थान पर। क्या जाएगा? राजस्थान प्रथम स्थान पर जाएगा। देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है? तो याद रखें, राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है? 38.98% वो आपका उत्पादन है, प्रतिशत है राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन कौन से जिले में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन की हम बात करें तो कौन से जिले में होता है? अलवर में होता है। लेकिन सर्वाधिक बोया कहां पर जाता है? तो बाड़मेर में बोया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है बच्चों, स्टार लगा लो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो।
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन क्षेत्र रखने वाला जिला कौन से हैं। उदयपुर, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, उदयपुर 12 है, सिरोही, उदयपुर है। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो फटाफट। राजस्थान वन रिपोर्ट है 31 मार्च 2024 के अनुसार हम बताएंगे भी, है ना। 31 मार्च 2024 के अनुसार रिपोर्ट है ये आपकी। तो सर्वाधिक है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं, वो सबसे पहले आता है वो आपका उदयपुर आता है बच्चों। कौन सा आता है, उदयपुर आता है। उसके बाद आता है 12, कौन सा आता है, 12 आता है। 2 जिले तो हो गए, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगर तीसरा जिला अगर आप लिखना चाहो मेरे साथ में तो लिख सकते हो। अभी तीसरा जिले पर आता है वन क्षेत्र में करौली आता है बच्चों। चौथे नंबर पर आता है वो चित्तौड़ आता है। कौन सा आता है, चित्तौड़ जिला आता है। और 5 नंबर पर आता है वो आपका अलवर जिला आता है। तो ये 5 जिलों की श्रेणी लिखाई है मैंने, देख लेना भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। किस, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। फ्रांस है और चेकोस्लोवाकिया है, स्विट्जरलैंड है और आपका आयरलैंड है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। मशीन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स से हम बात करें शॉर्ट फॉर्म HMT की स्थापना कब की गई बच्चों। इसकी स्थापना की गई है 1967 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है प्यारे बच्चों। हम और बात करें कि इसकी स्थापना कहां पर की जाती है तो अजमेर में की जाती है प्यारे बच्चों। इसकी स्थापना बिल्कुल किसकी सहायता से की गई है बच्चों, तो याद रखेंगे इसकी बिल्कुल चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी जाएगा राइट आंसर। क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा। बी आंसर देने वालों का राइट आंसर यहाँ पर मशीनी उपकरण तैयार करने का कार्य किया जाता था बच्चों। वर्तमान में यह है उपकरण है वो बंद है, तो याद रखना है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की जनगणना 2001 से 2011 के अनुसार के दौरान राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो दर्ज की गई है। बीकानेर है, जैसलमेर है, जयपुर है और बाड़मेर है। प्यारे बच्चों ये आपका पेपर रहने वाला है, शानदार पेपर रहने वाला है। 100% एग्जाम में छपेगा बच्चों, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। राजस्थान में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि 10 की दर पूछी गई है। देखिए बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान में 2001 राजस्थान के अंदर 2001 से लेकर और 11 के मध्य जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो 21.3% हुई है बच्चों। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों, बाड़मेर होने वाला है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो बाड़मेर है। बाड़मेर में 32.5% जनसंख्या वृद्धि दर आंकी गई प्यारे बच्चों। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा होगा बच्चों, न्यूनतम है। ये तो हो गया आपका बाड़मेर हो गया। अगर न्यूनतम की हम बात करें तो यहाँ पर मैं लिखा रहा हूं आपको, न्यूनतम वाला जिला है वो श्री गंगानगर होने वाला है बच्चों। श्री गंगानगर होने वाला है। न्यूनतम कितनी परसेंट है बच्चों, 10% आंकी गई। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर श्री गंगानगरी 10% आंकी गई आपकी और 32.5% आंकी गई वो बाड़मेर की आंकी गई। इसके साथ बच्चों हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य का सबसे नवीनतम मृगवन है बच्चों। संजय उद्यान मृगवन है, अमृता देवी मृगवन है, सज्जनगढ़ मृगवन है और पुष्कर मृगवन है। सारे विद्यार्थी मेरे को ना फटाफट राइट आंसर कर दो 32 नंबर क्वेश्चन का। राजस्थान में राज्य का सबसे नवीनतम मृगवन पूछा है, तो राजस्थान के मृगवन की हम बात करें तो राजस्थान में कुल कितने मृगवन है प्यारे बच्चों, राजस्थान में कुल मृगवन है वो 7 है। कितने हैं, 7 है। आप लोग मेरे को फटाफट राइट आंसर करो कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा भी। अमृता देवी बिल्कुल आपका, देखिए अमृता देवी मृगवन की हम बात करें तो ये जोधपुर में है। इसकी स्थापना होती है 1994 में। कब होती है, 1994 में जी, बिल्कुल 1994 में इसकी स्थापना होती है। बहुत बढ़िया। सज्जनगढ़ मृगवन की हम बात करें ये उदयपुर में पड़ता है। 1984 में इसकी स्थापना होती है, 1984 में। पुष्कर मृगवन की हम बात करें तो ये अजमेर में पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 1985 के अंदर है। संजय उद्यान मृगवन की हम बात करें तो ये शाहपुरा में पड़ता है प्यारे बच्चों। कहां पर पड़ता है, शाहपुरा में पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 1986 के अंदर है। 4 तो आपके पास है बच्चों, चित्तौड़गढ़ मृगवन है और आपका माचिया सफारी पार्क है, अशोक विहार मृगवन है। ये 3 और बच गए ना, तो ये तीनों और याद रख लेना, 7 पूरे हैं। और इसके अनुसार हम बात करें तो नवीनतम पूछा है मृगवन है वो आपका अमृता देवी वाला है। देखिए बच्चों, हाँ बिल्कुल अमृता देवी मृगवन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको।
अगर क्लास अच्छी चल रही है तो सेशन को ना एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे भी, क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। अगर नए विद्यार्थी पधार रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और एक बार अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर भी कर देना, ठीक है। शानदार क्लास है आपकी, आप सभी को पता है मैं दमदार क्वेश्चन आंसर करवाता रहता हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखो फिर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में असत्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन है वह सत्य है बच्चों। कौन सा कथन दिखाई दे रहा है आपको। इस नहर का प्रारंभिक नाम रास्ता नहर था, यह सत्य है भी। रावी एवं व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध का निर्माण कर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या गलत लग रहा है आपको यहाँ पर, है क्या गलत लग रहा है, ये गलत है भी, 2 नंबर ही गलत है आपका। और यह है नहर राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। इसकी नहर की परियोजना की लंबाई की हम बात करें 749 है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर प्यारे बच्चों, बी जाएगा। प्रारंभिक नाम राजस्थान नहर था बच्चों। इंदिरा गांधी आई की बात करें, नाम परिवर्तन की हम बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना 2 नवंबर 1984 को बच्चों इसका नाम कर दिया गया था। और 1948 में बीकानेर का राज्य का पानी की आपूर्ति के लिए ये कंवर इंजीनियर द्वारा बनवाई गई बच्चों। वर्ष 1952 में फिरोजपुर पंजाब में सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध का निर्माण करके इंदिरा गांधी निकाली गई बच्चों, है ना। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई हरिके बैराज बांध का निर्माण करके। कौन कौन सी नदी बच्चों याद रखें, सतलज और व्यास है, रावी नहीं है यहाँ पर, रावी नदी गलत है, सतलज और व्यास नदी निकाली गई जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले बाड़मेर और सांचौर पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोली, बाड़मेर जोधपुर जालौर है, बाड़मेर बीकानेर है, बाड़मेर जालौर है, बाड़मेर जालौर और जैसलमेर है। 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया प्रश्न है और बढ़िया क्वेश्चन का बढ़िया आंसर आना चाहिए। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है 4 है। बिल्कुल पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग आपका 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। इसमें लगभग 14 जिले आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हमारा आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर, बाड़मेर और जालौर जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी देनिया है उनका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा कब नीति जारी की जाती है। 8 अक्टूबर 2010 को, 19 अप्रैल 2011 को, 8 अक्टूबर 2014 को, 18 दिसंबर 2015 को। सारे विद्यार्थी है मेरे को फटाफट राइट आंसर कमेंट में छाप दो भी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन जी। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, राजस्थान के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 को जारी की गई थी, है ना। राजस्थान में काफी सारी ऊर्जा नीति आई है, प्रथम आई है, द्वितीय आई है, तृतीय आई है बच्चों। फिर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आपकी 2023 में रिपोर्ट जारी की गई, फिर 19 में रिपोर्ट है, ठीक है। इस प्रकार से सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है बच्चों, ठीक है। प्रथम नीति आती है, प्रथम नीति हम बात करें तो 19 अप्रैल 2011 को जारी की गई थी। कब की गई थी, 19 अप्रैल 2011 को जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का राइट आंसर है 8 अक्टूबर 2014 को। 8 अक्टूबर 2014 को राजस्थान की दूसरी सौर नीति जारी की जाती है भी, दूसरी, है ना, दूसरी सौर ऊर्जा नीति जारी की जाती है 18 दिसंबर 2015 को, ठीक है। 18 दिसंबर 2015 को नहीं, 18 दिसंबर 2019 को की जाती है आपकी राजस्थान की तीसरी सौर ऊर्जा नीति। ये भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा आंसर जाएगा बी आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सौर ऊर्जा, प्रथम सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला राजस्थान कौन सा बना बच्चों, प्रथम राज्य बना। ये भी आप लोग याद रखेंगे, आए दिन एग्जाम में देखने को मिलते हैं ये क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से पर्यटन सर्किट के मुख्य आकर्षण का केंद्र जंतर मंतर व वेधशाला है। मेवाड़ सर्किट है, ढूंढाड़ सर्किट है, वागड़ सर्किट है, गोडवाड़ सर्किट है। जी बिल्कुल, 37 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। वागड़ सर्किट डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ सर्किट की हम बात करें, वागड़ सर्किट की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो कौन से जिले आएंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला आएगा। गोडवाड़ सर्किट की हम बात करें, गोडवाड़ सर्किट की हम बात करें तो माउंट आबू रणकपुर, कौन सा आएगा, माउंट प्लस रणकपुर, ठीक है। कौन सा, रणकपुर। ये आपका रणकपुर जैन मंदिर दिलवाड़ा नक्की झील के पास, ये वागड़ सर्किट की हम बात करें तो ये आपका आदिवासी मेला त्योहार। ढूंढाड़ सर्किट की हम बात करें तो इसका आंसर ढूंढाड़ जाएगा।
क्या जाएगा? ढूंढाड़ जाएगा। ढूंढाड़ जयपुर दौसा टोंक के मुख्य आकर्षक है। महल महिलिया, महल हवेलियां, उद्यान, जंतर मंतर वेधशाला है। मेवाड़ सर्किट की हम बात करें तो मेवाड़ सर्किट के अंदर आपके उदयपुर, चित्तौड़, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, ये महल है, तीर्थ है, किले, महल, ये आपके इस सर्किट के अंदर आते हैं। हमारा आंसर जाएगा बी आंसर, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, निम्नलिखित में से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल है सर्वाधिक रहा? बच्चों पी.एन. भगवती है, वाई.बी. चंद्रचूड़ है, एस.एच. कानिया है, एच.एच. कांपड़िया है। सारे विद्यार्थी फटाफट राइट आंसर टेक दो। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? बी। जी बिल्कुल बच्चों, एक बार सारे विद्यार्थी वो अपने मित्रों तक क्लास को शेयर कर दो रे, है ना, क्लास को शेयर कर दो। अगर नए विद्यार्थी चैनल पर पधारे हैं उनका मोस्ट वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को लाइक कर दो फटाफट। और प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे को कमेंट में दो भी। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे को कमेंट में दो। बहुत शानदार क्लास है बच्चों आपकी, शानदार जानदार क्लास है आपकी। 38 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर। वाई.बी. चंद्रचूड़, वाई.बी. चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। प्यारे बच्चों, वे 12 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से थे? भारत के कौन से प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से थे? मनमोहन सिंह है, लाल बहादुर शास्त्री है, नरेंद्र मोदी है, उपयुक्त से सभी है। 41 नंबर क्वेश्चन है भी। 41 नंबर क्वेश्चन को फोड़ दो सारे बच्चे, सारे बच्चे 41 नंबर की खोपड़ी में छेद कर दो। देखिए बच्चे, वे 4 प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा से थे बच्चों। वे कितने प्रधानमंत्री हैं? वे 4 पीएम प्राइम मिनिस्टर है जो आपके राज्यसभा से थे। पहला आएगा आपका, देखिए ऑप्शन के अनुसार तो मैं बताऊं आपका मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह आपका राइट आंसर ऑप्शन में रह जाएगा। ठीक है, पहला देखिए बच्चों जो राज्यसभा के से थे वो पहला है वो इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो आपके राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। कहां से? यूपी से। ठीक है, 2 नंबर पर हम बात करें तो आपका देवगौड़ा, नाम सुना ही होगा आपने, एच.डी. देवगौड़ा आपके पीएम रह चुके हैं। देवगौड़ा, ये देवगौड़ा है बच्चों आपके कर्नाटक से थे बच्चों, कर्नाटक राज्यसभा से चुनाव लड़ चुके थे, सदस्य रह चुके थे बच्चों। 3 नंबर पर हम बात करें, 3 नंबर पर तो इंद्र कुमार गुजराल का नाम आता है प्यारे बच्चों। किसका नाम आता है? इंद्र कुमार गुजराल का नाम आता है। इंद्र कुमार गुजराल है वो आपके बिहार से रह चुके थे भी राज्यसभा के। 4 नंबर पर आता है मनमोहन सिंह आता है। मनमोहन सिंह हम बात करें तो मनमोहन सिंह किस राज्यसभा से थे बच्चों? ये मनमोहन सिंह है वो असम राज्यसभा से निर्वाचित थे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। हम बात करें एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, उस समय वे राज्यसभा के सदस्य नहीं थे बच्चों, लेकिन उस समय वह कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। बाद में कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य बनना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है? लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। 42 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बढ़िया प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं किया गया है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। लोक चुनाव में मतदान करना, इसका उल्लेख नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये आर्टिकल 51 के क केंद्र है, क केंद्र है बच्चों, 51 क केंद्र है प्यारे बच्चों। सार्वजनिक संपत्ति, तो ये भी आपका 51 क केंद्र है। ठीक है, याद रखना है। और ये भी आपका 51 क केंद्र है। इसमें 51 क एक लगा दो, फिर 51 क ए लगा दो, इस पार्टों में विभाजित है। ये आपका है लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य,
संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सारे बच्चे वो फटाफट मेरे को राइट आंसर दे दो कमेंट में, क्या आंसर जाएगा 20 का। देखिए बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकल 54 में यह उपबंध दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिनमें बच्चों संसद के दोनों सदनों राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। डी आंसर देने वालों का राइट आंसर है। आप सभी को पता है कि ये निर्वाचित की हम बात करें, उपबंध है, निर्वाचित है, ये 54 के अंदर है प्यारे बच्चों। एक आपका कॉन्स्टिट्यूमेंट अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है, 17वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में पुडुचेरी, संघ क्षेत्र राज्य को माना भी था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है। उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, ये सत्य है भी। वह राज्यसभा की बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं, हटाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की अवश्य सहमति होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। वह अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने तक तत्काल के बाद छोड़ेगा, ये नहीं है भी, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका राइट आंसर, डी जाएगा। आर्टिकल 67 क्या कहता है? आर्टिकल 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। याद रखेंगे कौन सा कहता है? कार्यकाल की हम बात करें, पद धारण की हम बात करें, 67 कहता है, ये बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है? बिल्कुल 79 है, 88 है, 80 है, 98 है। आर्टिकल 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों से अधिकारियों से संबंधित है प्यारे बच्चों बताओ। 79 क्या कहता है? 79 कहता है कि संसद का गठन होगा, संसद का गठन होगा बच्चों, 79 ये कहता है। 80 क्या कहता है? 80 कहता है कि राज्यसभा की संरचना होगी, राज्य हम बात करें राज्यसभा होगी, राज्यसभा की संरचना होगी। 98 क्या कहता है? 98 कहता है कि संसद का सचिवालय होगा। क्या होगा? संसद का सचिवालय होगा। 88 ये बात कहता है, तो हमारा जाएगा बी आंसर, करेक्ट आंसर। क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा बच्चों। 88 अनुच्छेद 88 के अंदर क्या दिया गया है कि प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। तो बी आंसर देने वालों का राइट आंसर हमारा। बढ़िया प्रश्न है बच्चों, स्टार लगा लो, छपने वाला क्वेश्चन है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री हैं, दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उपयुक्त से सभी हैं। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा उपयुक्त से सभी। क्या जाएगा? उपयुक्त से सभी जाएगा। सरकारी ऑप्शन लॉक किया जाए, डी आंसर जाएगा, डी आंसर। देखिए बच्चों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समितियों में कौन शामिल होते हैं? कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता होता है, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है, और कौन होता है? और उप सभापति होता है। राज्यसभा का ना उप सभापति, उप सभापति भी होता है बच्चों इसके अंदर, और लोकसभा अध्यक्ष भी होता है, लोकसभा अध्यक्ष भी होता है, और दोनों सदनों के विपक्षी नेता तो आएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक आम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था? आम्बुड, ठीक है, आम्बुड्समैन का विचार है क्वेश्चन है
47 नंबर है क्वेश्चन है बच्चों। देखिए भारत में संविधान है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। भारत में संविधान है अमुंड से मैन का विचार सर्वप्रथम है कब किया गया प्यारे बच्चों? 1960 में किया गया था, 1960 में किया गया था। दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था। किसने किया था? अशोक कुमार सेन ने ये कानून मंत्री पास किया था। ऑप्शन नंबर जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखो जी प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों का संख्या कितनी होती है? कितनी है अभी? बिल्कुल 59 है, 69 है, 79 है, 84 है। सारा बच्चा कमेंट में आंसर करो फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा अभी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है बच्चों? देखिए लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों का और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 330 के अंदर दिया गया है बच्चों, आरक्षण का प्रावधान दिया गया है अनुजातियों का। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है प्यारे बच्चों। हमारा डी जाएगा राइट आंसर 84। लोकसभा में पूछिए ना, लोकसभा में पूछिए कितनी है लोकसभा में, तो लोकसभा में प्यारे बच्चों 84 है। अगर हम बात करें 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों की रखी गई है आरक्षित में लोकसभा में, और वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है और 47 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए है। कितनी है? 47 सीटें। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट आंसर। प्यारे बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल है एसपी सर तारानगर के नाम से, वो आप ज्वाइन हो जाओ भी, है ना, क्या हो सकते हो आप ज्वाइन हो सकते हो प्यारे बच्चों। और इसकी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वैसे भी आप एसपी सर तारानगर के नाम से टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? संसद है, मंत्रिमंडल समिति है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है। बिल्कुल 50 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? और यहां पर आपका देखिए सही आंसर जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लॉक कर रहे हैं उनका राइट आंसर है। ए कमेंट किया है उनका राइट आंसर है। प्यारे बच्चों सारे विद्यार्थी वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो फटाफट और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष है वो कर दी? 62 वर्ष है वो कर दी। 51 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन होता है प्यारे बच्चों? 15वां संविधान संशोधन होता है आपका। कौन सा होता है? 15वां संविधान संशोधन होता है। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963 के अंदर 15वां कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट किया गया बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों की भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। निम्न प्रणाली की शुरुआत की। सारा बच्चा ना मैंने कमेंट में आंसर कर दो फटाफट, मैं सारा बच्चों को कमेंट देख पा रहा हूं। यहां पर 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक देश एक कर प्रणाली की शुरुआत की थी, है ना। एक देश और एक कर प्रणाली की शुरुआत है। तो ऑप्शन नंबर बी देने वालों का राइट आंसर है। बी आंसर देने वालों का राइट आंसर प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, एक देश और एक कर, यानी ये वही की बात कर रहा है जीएसटीसी की। किसकी बात कर रहे हैं? जीएसटी की बात कर रहा है बच्चों। जीएसटी गुड सर्विस टैक्स है ना, यानी वस्तु एवं सेवा कर आपका 101वां संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था 1 जुलाई को, है ना। 1 जुलाई याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि विधानसभा का गठन, विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 168 है, अनुच्छेद 169 है, अनुच्छेद 170 है, अनुच्छेद 171 है। हाँ 53 नंबर क्वेश्चन है, बताओ
53 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है बच्चों। विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो यहां पर देखिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, आर्टिकल 171 में विधान परिषदों की संरचना दी गई है। विधान परिषदों की संरचना आर्टिकल 171 में दी गई है प्यारे बच्चों, है ना, बिल्कुल। आर्टिकल 169 में क्या दिया गया है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्स्थान अथवा अनुमंडल, ये आपका 169 में दिया गया है। 168 में दिया गया है राज्य में विधानमंडलों का गठन, राज्य में विधान मंडलों का गठन है, ये आपका आर्टिकल 168 में दिया गया है। विधानसभा गठन का उल्लेख और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा सी आंसर, क्या जाएगा, सी आंसर कमेंट कर रहे हैं उन बालकों का राइट आंसर है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह को कौन सी विधान सभा के अध्यक्ष से बनी बच्चों? 12वीं है, 10वीं है, 13वीं है और 7वीं है। 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जो कौन सी विधानसभा के अध्यक्ष बनी? तो प्यारे बच्चों 12वीं विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह बनी, जो राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी बच्चों। कौन सी बनी? 12वीं बनी, और 12वीं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये आंसर देने वालों का राइट आंसर है। 12वीं विधानसभा की हम बात करें, 12वीं विधानसभा की हम बात करें 2003, कब है? 2003 संपूर्ण राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया। 12वीं विधानसभा के अंदर 2003 के अंदर संपूर्ण राज्य में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। ये मैं बात बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं। और यह विधानसभा ऐसी है, यह विधानसभा ऐसी विधानसभा थी बच्चों जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष तीनों पदों पर महिलाएं थी बच्चों। तो ये भी आपका गोल्डन क्वेश्चन हो चुका है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ये शानदार क्वेश्चन है पॉलिटिकल का, लगा लो स्टार। इसी के साथ क्वेश्चन को अगर आपने क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें भी। अगला क्वेश्चन देखो जी प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? अनुसूची 1 है, अनुसूची 2 है, अनुसूची 3 है, अनुसूची 4 है। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। राज्यपाल मुख्यमंत्री को संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत कौन से आर्टिकल के तहत, ये पूछ ले तो कौन से आर्टिकल के तहत ये पूछ ले तो याद रखना है 159 के तहत राज्यपाल की शपथ संबंधित राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर, भाग नंबर 3 अनुसूची नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर है बच्चों। इसकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तीसरी अनुसूची में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है प्यारे बच्चों। राज्यपाल की हम बात करें तो राज्यपाल संविधान की रक्षा और राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। तीसरी अनुसूची में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आर्टिकल 159 में राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में कौन से विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? बताओ सारा बच्चा कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। सारे विद्यार्थी 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करो फटाफट जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। ये अनुसूचित और अनुसूचित जाति और जनजाति की हम बात करें, ये कौन से आर्टिकल में दी गई है? ये प्यारे बच्चों ये कौन से आर्टिकल में आरक्षण में दी गई है? 332 आर्टिकल में दी गई है। 332 आर्टिकल में दी गई है। और 34 और 25 क्या जाएगा? 34 और 25 जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए राजस्थान में विधानसभा चुनाव 34 अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में जनजातीय सलाहकार समिति की स्थापना का प्रावधान किया गया है?
शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन के साथ शानदार आंसर करो फटाफट। 8वीं 6ठी 7वीं 5वीं अनुसूची। शाबाश, वेरी गुड। सही आंसर प्यारे बच्चों जाएगा 5वीं अनुसूची। क्या जाएगा? 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। डी आंसर दिया है ना, उनका सही आंसर है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित है। 5वीं अनुसूची की हम बात करें, अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियां के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। 6ठी अनुसूची की हम बात करें तो 4 है, पूर्वोत्तर राज्य ना, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन संबंधित है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसने उसी दिन 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ मुख्य न्यायाधीशों के रूप में शपथ ग्रहण की थी? थोड़ा बड़ो प्रश्न है लेकिन छोटो प्रश्न है, बड़ो प्रश्न है लेकिन छोटो प्रश्न है। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन जोधपुर में किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कहां पर किया गया था? जोधाना में किए गए हुई। उसी दिन मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा के साथ 11 अन्य न्यायाधीश की शपथ की ग्रहण थी प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी जाएगा, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। बी आंसर देने वालों का राइट आंसर। इस समारोह की अध्यक्षता राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी? सवाई मान सिंह सेकंड क्या करता है? अध्यक्षता करता है भैया प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन ये रहा जी, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद, विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के बाद, संसद महाभियोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की जांच के बाद। देखिए बच्चों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल राष्ट्रपति की ये हटा सकता है, न कि राज्यपाल, है ना। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट आंसर। ये उपबंध दिया गया है 317 में, आर्टिकल 317 में। देखिए, राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों के निम्नलिखित आधारों पर बांटा जा सकता है। दिवालिया घोषित किया गया हो, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, मानसिक खराब हो, खोपड़ी खराब हो, क्यों हो सके, भी भ्रष्टाचार हो सके। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। मैं पॉलिटिकल अलग तरीकों पढ़ाऊं भी नहीं, कोई नहीं। प्रश्न अगलो है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति व्यक्ति का कार्यकाल कितना होता है? भी 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, 3 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष की आयु। 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु। 60 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया व्यक्ति या फिर नियुक्ति की तारीख, 3 वर्ष की अवधि, 70 वर्ष की आयु, दोनों में जो पहले हो उसके पद पर धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर। और सी आंसर देने वालों का बेड़ा पार है भी अब की बार, है ना। सी इज द करेक्ट आंसर। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी सी आंसर दिए हैं उनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। हाँ, शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर दो फटाफट। 61 नंबर क्वेश्चन, लोकायुक्त बहुसदस्यीय निकाय है बच्चों एक आपका, है ना। लोकायुक्त है वो बहुसदनीय निकाय है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक सदनीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राज्यपाल इसकी क्या करते हैं? नियुक्ति। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर है। प्यारे बच्चों, सारा विद्यार्थी कमेंट तो कर रहे हो ना आंसर साथ साथ में? हाँ, कमेंट करते रहना भी। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की गतिविधियों को सर्वप्रथम लोक नीति किसने कहा? चार्ल्स बेफरेट, चार्ल्स मेरियम, चार्ल्स मार्लो,
और पॉल बुचानन है। 62 नंबर क्वेश्चन है, लोक नीति सरकार द्वारा जन कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई नीति है बच्चों एक आपकी। चार्ल्स मेरियम वर्ष 1992 में यह कहा था कि सरकार की गतिविधियों की ही लोक नीति है। चार्ल्स मेरियम कब कहता है? 1992 में कहता है प्यारे बच्चों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है क्या है? सेवा प्राप्ति का अधिकार है, पारदर्शिता लाना है, प्रशासन में समयबद्धता व कार्य कुशलता सुनिश्चित करना है, उपयुक्त से सभी है। सिक्सटी 63 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। सही आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त से सभी। सरकारी ऑप्शन लॉक किया जाए और डी आंसर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य नगरपालिका का संघ का गठन है उसके कर्तव्य आदि का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख है? धारा 296 है, धारा 297 है, धारा 298 है, धारा 299 है। बताओ। सारा विद्यार्थी फटाफट कमेंट कर दो कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ, 66 नंबर क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करो भी सारा बच्चा। बिल्कुल आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा बी, 297 ऑप्शन नंबर बी देने वालों का राइट आंसर यहाँ पर। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध नगरीय निकाय से, जिसमें तहत 12 अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिका का उल्लेख किया गया, जिसमें 18 विषय का उल्लेख है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध पंचायती राज से था बच्चों। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला ये अब नगरपालिका वाला दूसरी क्लास में करेंगे भी, है ना। ये अब नगरपालिका बन गई, एक्ट बन गया आपका 2009 एक्ट बन गया, और योजना बन गई, और करंट अफेयर्स बच गया ना ये। हाँ, पॉलिटिकल कर ली भी, करंट अफेयर्स भी कुछ क्वेश्चन पढ़े। अब 66 क्वेश्चन तो अब करवा दिए इस क्लास के अंदर, ठीक है। टोटल क्वेश्चन थे हमारे मॉडल पेपर 120, कितना बच गया? लगभग मान के चलो आपने 55 क्वेश्चन और पढ़े। तो अगली क्लास में करवाते हैं टाबरों, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास बोरिंग भी लगती है और 40+ मिनट हो चुकी है। तो मैं आपको ना मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, ये आपका पेपर करवा रहा हूँ ईओ और आरओ का, ठीक है प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं ना, सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है प्यारे बच्चों, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ। क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों, ये मेरे को छोटा सा रिस्पेक्टेड कमेंट छोड़कर बता देना है। और सेशन को है ना सारे विद्यार्थी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो प्यारे बच्चों ना, सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो जी। हाँ, और बाकी क्वेश्चन पढ़े हैं, मॉडल पेपर हैं, चलते रहेंगे। 23 मार्च तक एग्जाम होगा आपका ईओ और आरओ का। 23 मार्च तक एग्जाम होगा। 10 मॉडल पेपर करवाने की ठान रखी है, करवाएंगे जरूर आपको, रिकॉर्डेड करवाएं या फिर लाइव करवाएं। हाँ, तो सारा विद्यार्थी आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो, एक बार कमेंट करके बता दियो। हाँ, लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए बच्चों। और हम मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।